तो एक पब्लिक पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने आज तक वो बात क्यों दबाए रखी, पहले ये तो बताए वो। और खुलासा क्या करेंगे? वो झूठ बोलने में माहिर हैं, वो सफ़ेद झूठ बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। राज क्यों नहीं खोला पब्लिक लाइफ में जब ये हैं, तो लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। वैसे पुलिस कस्टडी में है, कस्टडी में है, उनको कहा जाए पुलिस तो नहीं है, ईडी की कस्टडी में है, तो एक तरह से पुलिस कस्टडी ही माना जाएगा। लेकिन जुडिशल सिस्टम को आप नहीं ठग सकते, खासकर जब ईडी आपके सामने है। ईडी हर चीज़ को सोच समझकर पिछले 1-1.5 साल से इन्वेस्टिगेट करके एविडेंस लेकर आई है, तब जाकर आपको अरेस्ट किया है। तो आपके इस हवाबाजी से कहीं कुछ नहीं होने वाला। और ईडी उसको जस्टिफाई करेगी, तो कोर्ट को भी दिखाई दे रहा है कि ये शैतानियाँ किस तरह की कर रहे हैं, किस तरह के डोजिंग कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ, तो उनकी रिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये एक संवैधानिक संकट इन्होंने जानबूझकर क्रिएट किया है, और आप ये एक सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इनको मिल नहीं रही है। दिल्ली की जनता भी जान गई है कि इन्होंने कितना बड़ा घपला किया है, कितनी बड़ी ठगी की है। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुश्किलें लगातार आम आदमी पार्टी की बढ़ रही हैं, लेकिन नजरें जो हैं वो कोर्ट पर भी टिकी हुई है। क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, उसके बाद कोर्ट में पेशी उनकी होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। लेकिन फिलहाल क्या पहलू इस पूरे मामले में हो सकते हैं? अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, कोई बड़ा खुलासा करेंगे, ये जानकारी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए दी गई है। लेकिन वहीं पर जिक्र ये भी आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या ईडी की कस्टडी में चिट्ठियां या आदेश जो है वो जारी कर सकते हैं? तमाम सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर, और उन सवालों का जवाब जानेंगे। एडवोकेट उमेश शर्मा जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं। चूंकि कानून के जानकार अच्छे हैं, तो ऐसे में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा सबसे पहला ये है कि अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार हुए हैं, आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, आपको क्या लगता है कि ईडी जो है 7 दिन की रिमांड की ओर मांग कर रही है, तो क्या आज रिमांड जो है बढ़ जाएगी? क्या आपको लगता है इस मामले में? बिल्कुल बढ़ेगी, रिमांड तो बढ़ती है, रूटीन चीज़ें हैं। और ख़ासकर चूँकि ये डोजिंग कर रहे हैं, बातों को छुपा रहे हैं, पहले भी इन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है, तो वैसी दशा में ईडी को समय लगेगा ही, और ईडी उसको जस्टिफाई करेगी, तो कोर्ट को भी दिखाई दे रहा है कि ये शैतानियाँ किस तरह की कर रहे हैं, किस तरह के डोजिंग कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ, तो उनकी रिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये कानून में पीएमएलए एक्ट में इसका प्रावधान भी है, उससे ज़्यादा भी 14 दिन का हमारे सीआरपीसी में है, उससे ज़्यादा यहाँ प्रावधान है, तो वो भी ईडी चाहे तो ले सकती है। लेकिन अभी तो वो 14 दिन हुए नहीं हैं, तो ये आज दोपहर बाद इनको पेश कराया जाएगा, जब भी रिमांड ख़त्म होता है। पुलिस रिमांड वैसे बोलते हैं, चूँकि यहाँ ईडी है तो ये रिमांड ही हम बोलेंगे। ये रिमांड ख़त्म आज तक के लिए दिया था कोर्ट ने, तो आज ये फिर इनको पेश कराया जाएगा, और फिर वो कोर्ट उनकी अर्जी पर, ईडी की रिक्वेस्ट पर, अर्जी पर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है कि हमको अभी 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लगेंगे तो हमें दिया जाए, और उसको जस्टिफाई करते हुए कोर्ट फिर उनको रिमांड के ऑर्डर कर देती है। तो यही प्रक्रिया आज होगी, और ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है मुझे लगता। सर, एक तरफ ईडी ये दावा कर रही है कि उसके पास सबूतों की लिस्ट है, दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि आज तो कोर्ट में अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा करेंगे पैसों को लेकर। क्या लगता है कि कोई बड़ा खुलासा क्या हो सकता है, या फिर ये सिर्फ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार डींगे हाँकने का काम कर रही है, क्या वही देखने को मिलेगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये इनका चरित्र भी ऐसा है, इनका चेहरा भी अब एक्सपोज हो रहा है। सबसे पहले जो भी लोग क्लेम कर रहे हैं, जैसे सुनीता केजरीवाल क्लेम कर रही हैं कि खुलासा करेंगे, तो एक पब्लिक पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने आज तक वो बात क्यों दबाए रखी, पहले ये तो बताएं वो। और खुलासा क्या करेंगे? वो झूठ बोलने में माहिर हैं, वो सफ़ेद झूठ बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। इनके झूठों की आप चर्चा करें, जो कि सब जगह दिखाई देती है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते थे कि दिल्ली की सड़कें कहीं ख़राब नहीं है, पानी कहीं नहीं भरता, स्कूल चमक रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। तो आप जाकर देख लीजिए कहाँ क्या हो रहा है, दिल्ली की जनता देख रही है, जान रही है। और अब ये क्या खुलासा करेंगे? वैसे भी ये कस्टडी में है, कस्टडी में जो खुलासा किया जाता है उसका बहुत ज़्यादा कोई बहुत महत्वपूर्ण है नहीं। ये सिर्फ सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत सारे राज जानते हैं, लेकिन इनको ये बताना पड़ेगा कि ये राज ये कब से जानते हैं और पुरानी बात कर रहे हैं। तो इनको बताना पड़ेगा कि इन्होंने आज तक ये राज क्यों नहीं खोला, पब्लिक लाइफ में जब ये हैं तो लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं।
ये बताना पड़ेगा। वैसे पुलिस कस्टडी में है, कस्टडी में है, उनको कहा जाए, पुलिस तो नहीं है, ईडी की कस्टडी में है, तो एक तरह से पुलिस कस्टडी ही माना जाएगा। और उस कस्टडी में कोई भी खुलासा करते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहे तो उसको इनके केस में, इनके अगेंस्ट या इनके फेवर में उसको लिंक कर सकती है, इन्वेस्टिगेट करके जो भी बात बोले। जैसे मान लेते हैं कि ये कहते हैं कि फ़लाँ आदमी ने पैसे दिए थे और लिए थे और उनके अकाउंट में है, तो अब ईडी जाकर वहाँ उनके अकाउंट को वेरीफाई करेगी। और जैसे इन्होंने बताया कि मैंने अभी महीना पहले, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले इतने पैसे दिए थे या लिए थे, तो उसको कागज़ से सर्टिफाई इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो विड्रॉ हुआ है या डिपॉजिट हुआ है। तो वो इनके कहने से ऐसे कोई केस में कोई दिन रात का फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। सच्चाई ये है कि ये पकड़े जा चुके हैं, इनके खिलाफ़ गवाही आई है, इनके खिलाफ़ सबूतों का पूरा लिफाफा है जो हाई कोर्ट में दिखाया गया, तभी उसके बाद ही उसी दिन शाम को इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये सब है, हाई कोर्ट में भी गिरफ़्तारी के बाद भी जो इनकी पिटीशन थी वो लग चुकी है, उस पर भी सुनवाई 27 तारीख को हो चुकी है और उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये कितने गहरे से ये इसमें इन्वॉल्व हैं। और इस तरह से आप झूठ बोलकर जुडिशल सिस्टम को गुमराह नहीं कर सकते। सार्वजनिक मंच से इलेक्शन की कैंपेनिंग में या मंच से आप भाषण देकर दिल्ली की जनता को ठग सकते हैं, दिल्ली के लोगों को ठग सकते हैं, लेकिन जुडिशल सिस्टम को आप नहीं ठग सकते। खासकर जब ईडी आपके सामने है, ईडी हर चीज़ को सोच समझकर पिछले 1-1.5 साल से इन्वेस्टिगेट करके एविडेंस लेकर आई है, तब जाकर आपको अरेस्ट किया है। तो आपके इस हवाबाजी से कहीं कुछ नहीं होने वाला। आपने कहा है कि आप जुडिशियल सिस्टम को नहीं ठग सकते, और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत का ये आंतरिक मामला है, जैसा कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा। लेकिन जर्मनी और अमेरिका जैसे देश वो ये कह रहे हैं कि हम तो इस पर कड़ी निगाहें रखे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका जो है भारत की वो सटीक तरीके से काम करेगी। यानी एक तरीके से भारत की न्यायपालिका पर ये देश सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जो है सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। तो आप क्या समझते हैं कि इन देशों को क्या अधिकार है भारत के इस तरीके से आंतरिक मामले में घुसने का? देखिए, किसी देश को भारत के ऊपर कुछ भी कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है, पहली बात है। लेकिन जब ये जर्मनी और दूसरी कंट्रीज बोल रही हैं तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि इनके क्या कनेक्शन है। जो केजरीवाल महोदय जो अरेस्ट हुए हैं और उनके क्या कनेक्शन हो सकते हैं, वहाँ से कैसे भारत विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, वो सब दिखाई दे जाएगा। जहाँ तक कि दूसरे देश की बात है तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, संप्रभुता है हमारी। संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि हमारे देश, हमारे टेरिटरी में हमारा राज चलेगा, हमारे कानून का, हमारे संविधान का राज चलेगा। इस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता, किसी को कोई बोलने का अधिकार नहीं है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई करता भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो करते रहें। और ये एक प्रोटोकॉल है ऐसा जो बहुत सारे देश ऑब्ज़र्व करते हैं, जो दूसरों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते हैं, बोलते नहीं हैं और बोलना भी नहीं चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ये इनकी एरोगेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है, तो भारत को इन बातों पे कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। सर, चूँकि आप वकील हैं तो ये आप बेहतर बता पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जेल से जो आदेश पारित कर रहे हैं, चाहे जल विभाग को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो, तो वो आदेश आपको लीगल लगता है, इलीगल लगता है? चूँकि ये कहीं ना कहीं अब ईडी भी ये कह रही है कि इसका अधिकार अरविंद केजरीवाल को नहीं है। अगर ये आदेश ईडी की कस्टडी से जारी हुआ है तो हम इसकी जाँच करेंगे। आप क्या समझते हैं इससे? हाँ, देखिए, जो इसको लेके हमारे सीआरपीसी या कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान नहीं है, लेकिन जेल मैनुअल में प्रावधान है कि कोई भी चीज़ बाहर से किसी भी कैदी को दी जाती है, जिसमें कागज़ भी हो सकता है, दवाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए जेल मैनुअल में कुछ चीज़ें हैं जो जेल अथॉरिटीज़ को अलाउड है, वो अलाउ कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए क्लीन बैन है कि कुछ नहीं कर सकते, आपको न्यायालय से आदेश लेकर आना होगा। चूँकि यहाँ पर सरकारी फ़ाइल आ रही है और सरकारी फ़ाइल पर ये दस्तखत कर रहे हैं, तो जो प्रोटोकॉल है वहाँ जेल मैनुअल का है कि जब भी कोई कैदी विचाराधीन हो या कैसा भी कैदी हो, कैदी जैसे चेक पे साइन होता है, तो जैसे कोई कैद में है, उसका चेक है, तो जब वो साइन करता है तो वहाँ पर एक मोहर लगती है जेल अथॉरिटीज़ की
जनरली सुपरिटेंडेंट या जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं उनकी मोहर लगती है कि दिस हैज़ बीन साइंड बिफोर मी। एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है मोहर का, उस पर काउंटर साइन होता है, तो वो सत्यापित करते हैं। अगर कोर्ट में कोई आकर चेक साइन कराता है तो मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर उस पर मोहर लगते हैं और मजिस्ट्रेट के साइन होते हैं कि इट हैज़ बीन साइंड बिफोर मी। तो ये सत्यापित कराना जाता है। इसको लेकर हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हमारा 21 है, 19 है, उसमें बेसिक प्रिकॉशंस दिए गए हैं कि आप कस्टडी में किसी के साइन कहीं नहीं करा सकते। तो ये उसी का एक उदाहरण है। तो वैसी दशा में उस फ्रीडम को ये जो मिसयूज़ कर रहे हैं, ये मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इनका साइन बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं और अगर अटेस्टेड बाई डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट नहीं है तो ऑर्डर इनवैलिड है, ये गलत है, मिसकंडक्ट है। जो भी ऑफिसर्स इसको करा रहे हैं उन पे एक्शन होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि हाई कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका लगा है, वहां से कोई राहत नहीं मिली है, अब जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का भी वो रुख करेंगे, लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में चूंकि मुख्यमंत्री वही हैं, तो सत्ता पर वो काबिज रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जेल से ही मैं सरकार चलाऊंगा। पूरी आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि केजरीवाल को जेल में रहकर परिवार की चिंता कम और दिल्ली वासियों की चिंता ज्यादा दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं कि क्या प्रावधान है, जेल में रहकर क्या वो सरकार चला सकते हैं दिल्ली की, या राष्ट्रपति शासन जो है उसकी भी लगातार मांग दिल्ली में हो रही है? देखिए, इसको लेके कानूनी प्रावधान कुछ है नहीं, लेकिन ये एक हम पूरे लॉ को कंस्ट्रक्ट अगर करेंगे तो अगर आप जेल में हैं तो आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जेल में जो बाहर के कैबिनेट में जो भी आपके मिनिस्टर्स हैं, चलो यहाँ तो इनके 3-4 मिनिस्टर पहले से ही जेल में हैं, लेकिन वो कैबिनेट मीटिंग आप नहीं कर सकते, उसका एजेंडा नोट आप पुटअप नहीं होगा। जो सेक्रेटरी कैबिनेट में होता है, जो भी विभाग के लोग होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो जेल में कैसे जाएंगे? उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेकर ही वो जा सकते हैं। तो ये एक संवैधानिक संकट इन्होंने जानबूझकर क्रिएट किया है और आप ये एक सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इनको मिल नहीं रही है। दिल्ली की जनता भी जान गई है कि इन्होंने कितना बड़ा घपला किया है, कितनी बड़ी ठगी की है। आप याद करेंगे बहुत शुरुआत के दौर में जब ये मुख्यमंत्री बनने की अंदर में लालसा रखते थे तो एक छोटी सी बात पर ये जेल चले गए थे कि मैं बॉन्ड नहीं भरूंगा। जब इनको बॉन्ड भरने को कहा गया था न्यायालय द्वारा, तो न्यायालय ने इनको जेल भेज दिया। इन्होंने जेल में जाकर खूब नाटक किया कि मैं बॉन्ड नहीं भरूंगा, और फिर इन्होंने आकर थूक कर चाटा और बॉन्ड भी भरा। तो अब जो ये नाटक कर रहे हैं, ये नाटक का भी अंत ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है और लगातार जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ सकती है, ऐसा एडवोकेट उमेश शर्मा जी ने हमें कहा है। लेकिन ओवरऑल जो हमने बातचीत की है उसमें उनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी ने ये जो संवैधानिक संकट है ये खुद अपने लिए कहीं ना कहीं खड़ा किया है और ये जो हथकंडे अपना रहे हैं कि कोई बड़ा खुलासा ईडी की हिरासत में वो करेंगे या कोर्ट में करेंगे। इतना ही नहीं, जो ये बात कही जा रही है कि जेल से सरकार चलाएंगे, तो जाहिर तौर पर ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सिर्फ और सिर्फ नौटंकी हो सकती है, ये साफ तौर पर उनका कहना है। लेकिन आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।